हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपका वेब पब्लिशिंग के लिए एक तो आपका तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, वो चाहे आपका वेब डेव है, एसएफटीपी है, फाइलजिला है, उसकी हेल्प से आप अपने फाइल्स को रिमोट सिस्टम पे, सर्वर पे अपलोड कर देते हैं एंड वो एक अच्छा तरीका है पब्लिश करने का। दूसरा, आप अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी आप अपलोड करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है वेब पैकेज का। तो वेब पैकेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस पैकेज को आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो, ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो एंड जब आपको ज़रूरत है तो आप उसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए। सो नाउ अगर आप इतना सब कर चुके हैं, यानी कि आपने HTML सीखा, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, तो इनकी हेल्प से आप एक अच्छा वेब डिज़ाइन कर सकते हो, एक अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड फर्दर उसको पब्लिश कर सकते हैं। नाउ पब्लिशिंग के लिए अभी तक जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते आए हैं, जो आपके सिलेबस में था, दैट इज़ MEW, यानी कि MEW जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, उसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आप उस HTML एडिटर को यूज़ करते हैं, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं और अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, एडवांस फीचर्स का कैसे यूज कर सकते हैं MEW सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ ऐसे और कौन से HTML एडिटर, ऐसे और कौन से टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि ऑथरिंग टूल्स। ओके, ऑथरिंग टूल्स, ये इससे यहाँ पे मीनिंग है कि जो आपके ऑथराइज टूल्स हैं, टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर अगर बात करूं तो सिमिलर है, मीनिंग सेम है। कई बार हम लोग उसको टूल लिखते हैं और कई बार सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसकी जगह वर्ड। तो जहां भी आप इस तरीके से बात करते हैं टूल की, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज एज एन HTML एडिटर। तो HTML एडिटर के लिए आपके पास MEW के अलावा जो ऑप्शंस आपके पास हैं, वैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, बट जो आपके सिलेबस में जो दिए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं। सो यू हैव लर्न टू वर्क विद एक्सप्रेशन वेब दैट इज़ योर MEW, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। इन अर्लियर सेशन देर आर वेराइटी ऑफ अदर वेब ऑथरिंग टूल्स available for the use and most of them have similar functionality. Some of the popular authoring tools are discussed in the module. So हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में। सबसे पहला बात आती है कंपोजर की। तो कंपोजर भी आपके पास एक अल्टरनेट है आपका MEW सॉफ्टवेयर का एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स होने का ये फ़ायदा है कि इसको आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है एंड इट इज़ WYSIWYNG HTML एडिटर। MCQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। W फॉर वॉट और Y फॉर यू, S फॉर सी, what you see, I for is, again what, W for what, okay, what you see is what you, again Y for you, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, what you get। ओके, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लेंगे। वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, यानी कि आपको इस एडिटर के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि जो आपको आप देखते हैं उसका आप स्ट्रक्चर, या तो आप स्ट्रक्चर से आप कोडिंग कर सकते हो, कोडिंग से स्ट्रक्चर आप अपना ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे होती है। एंड कंपोजर कंपाइल्स विद द W3C, ये भी आपका फुल फॉर्म याद रखना है। W3 यहाँ पे जो है वो मीनिंग यहाँ पे है WWC। W3 इसको शॉर्ट में लिखा है W3C, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, फुल फॉर्म इसका याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ वेब WEB कंसोर्टियम। ओके, जो आपका W3 स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो कोई भी वेबसाइट आप पब्लिश करते हैं तो वो W3 कंसोर्टियम, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब आपका प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, तो उनके स्टैंडर्ड पे बेस्ड आपका ये सॉफ्टवेयर है। ओके, एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली www.composer.com पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर को, और इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा आप जब इसको ओपन करेंगे। ओके, ये आपका HTML एडिटर, यहाँ पे आप कोडिंग लिख सकते हैं
और उसका जो है आप उसको ब्राउज़र पे देख सकते हैं वो किस तरीके का आपका उसका जो आउटपुट आपको नज़र आएगा आपके ब्राउज़र के ऊपर। ओके, तो ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन का भी ऑप्शन है, डिज़ाइन पे करेंगे तो आपको वेबसाइट का डिज़ाइन नज़र आएगा, और स्प्लिट कर देंगे तो डिज़ाइन और आपका कोडिंग साथ में आपको नज़र आएगा, और सोर्स करेंगे तो सिर्फ आपको कोडिंग आपकी नज़र आएगी, जो आप कोडिंग लिखेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी वर्क स्पेस एरिया में। ओके, तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हो MEW सॉफ्टवेयर की जगह पे, और फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, तो आपको कोई चार्ज भी इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। एंड नाउ यू हैव इंस्टॉल द क्रिएट सेव एंड पेज विद व्यू यूजिंग द डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स। अपने पेज को बनाइए, सेव कीजिए और उसको अलग ब्राउज़र पे आप देख सकते हो उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, डिफरेंट ब्राउज़र्स पे आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। अगर आपको कोई पेज क्रिएट करना है कंपोजर के अंदर, सिंपल फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर देंगे, और उसका टेम्पलेट अगर कोई यूज़ करना चाह रहे हो तो टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ जो आपका ब्लैंक टेम्पलेट आपका ओपन हो जाएगा, उसमें आप अपना सोर्स कोड लिख सकते हैं, यानी कि आप अपना HTML की फ़ाइल उसमें क्रिएट कर सकते हैं। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास हेल्प का ऑप्शन होता है, हेल्प फाइल होती है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल जानना है, कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है, तो वहाँ पे आप हेल्प फाइल को स्टडी कर सकते हैं, और उसका शॉर्टकट की होता है F1। ओके, F1 प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। तो ये तो सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा आपके पास फेमस एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ योर ड्रीम वीवर, और ये जनरली मैं अपने बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ओनली HTML नहीं, बाकी जो सारी लैंग्वेजेज के भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनका यूज कर सकते हो इसके अंदर। और एक एडोब का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक हम कह सकते हैं। ओके, बात करते हैं ड्रीम वीवर के बारे में। सो जब हमारे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, यूज करके दिखाऊंगा ड्रीम वीवर को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। Now Adobe Dreamweaver is another popular authoring tools used widely. Adobe Dreamweaver supports variety of scripting language. JavaScript हो गया, Visual Basic Script हो गया, .NET हो गया, PHP है, apart from the standard support for HTML and CSS। तो HTML and CSS के अलावा भी आपके पास और भी लैंग्वेजेज को ये सपोर्ट करता है। ये इसका एक अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड वन थिंग इज़ दैट कि ये आपका पेएबल है, यानी कि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इसका ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं जब तक उसका ट्रायल पीरियड होता है। ओके, ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट इंस्टॉलिंग, एंड जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। एंड इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप अपने स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का देख सकते हो, उसकी सोर्स कोड देख सकते हो, दोनों को पैरेलल भी देख सकते हैं, यानी कि ऊपर आपका कोडिंग डिज़ाइन नज़र आए और नीचे आपका सोर्स कोड आपको नज़र आए। तो ये आपके पास फैसिलिटी इसमें भी होती है। एंड अगेन आपके पास F1 हेल्प फाइल के लिए होता है। आप F1 का यूज करके क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल जो पर्टिकुलर ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं उनके बारे में आप जान सकते हो। ओके, तो ये बात होगी ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर की। और इसके अंदर आप अपनी फ्लैश फाइल को भी एम्बेड कर सकते हो अपने पेज के अंदर, उसका इम्पैक्ट देख सकते हो, इम्पैक्ट देख सकते हो। तो ये दोनों ही अच्छे सॉफ्टवेयर हैं और ओपन सोर्स है, तो बेटर है अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि एक सिंपल HTML एडिटर जो आप नोटपैड पे काम कर रहे हो, नोटपैड ++ पे काम कर रहे हो, उनके अलावा एडिशनल फंक्शनलिटी जो हम लोगों ने एडवांस फीचर्स पढ़े हैं उनको लेके भी यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनका यूज कर सकते हो। उससे आप अपनी वेबसाइट को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो ये बात हुई। तो आप तीनों तरीके के सॉफ्टवेयर से फैमिलियर होना चाहिए आपको। MEW सॉफ्टवेयर पे भी आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। दूसरा आपका ये कंपोजर हो गया। ओके, एंड थर्ड वन इज योर ड्रीमवीवर। ओके, सो ड्रीमवीवर भी आपके पास नॉलेज आपको होनी चाहिए, ड्रीमवीवर का भी। और प्रैक्टिकली हम लोग इनको देख लेंगे कि इनका जो इंटरफेस है वो एक बार आपको समझा देंगे किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट CSS टेम्पलेट्स के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।